गर फिरदौस पर हुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। जी हाँ, कहते हैं कि खूबसूरती कहीं है तो फिर वो कश्मीर में ही है। और आज उस खूबसूरत सी जगह पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। फर्स्ट फेज की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और ये चुनाव खास इसलिए भी है क्योंकि कुल 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कई सारे मुद्दे हैं। 370 की बहाली को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज अपने दावे ठोक रही है, तो 370 को हटाने को लेकर के जो चुनावी बिगुल है वो बीजेपी ने फूके। इसके साथ ही स्टेटहुड का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इन तमाम मुद्दों पर इस समय जम्मू कश्मीर की जनता अपने वोट को कास्ट कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए वोटिंग इस समय लगातार जारी। 24 सीटों के लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह दिख रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें हैं यहां पर। और फर्स्ट फेज के वोटिंग में कुल 24 सीटें हैं जिस पर मतदान इस समय किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में भी पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां में, जिसमें पुलवामा में 5 सीटें, कुलगाम में 4, अनंतनाग में 5, शोपियां में 2। ये रीजनल पार्टीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं जम्मू रीजन में डोडा में किश्तवाड़ और रामबन, जो कि बीजेपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है और पीडीपी भी इस बार अलग चुनाव लड़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिजबेहरा से इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी से चुनाव लड़ रही है, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। अलग अलग जगह की तस्वीर है, अलग अलग क्षेत्र की तस्वीर, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सबके द्वारा सुबह सुबह ही एक्स पर पोस्ट किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घरों से निकलें और मतदान की इस प्रक्रिया में, मतदान के इस उत्सव में अपना पार्टिसिपेशन दें। भारत 24 आपका चैनल भी आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर आपके रीजन में वोट है और अगर आप वोट डालने योग्य हैं तो आप ज़रूर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।